हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आरोप लगाने के लिए इनके द्वारा यूएनएससी में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि आज की डेट में पाकिस्तान, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है, यहाँ पर विश्व के कुछ देश इनका समर्थन कर सकें। यहाँ पर यूएनएससी से ये कुछ इस तरह का स्टेटमेंट निकलवाना चाह रहे थे कि यहाँ पर निंदा की जाए भारत जो कर रहा है उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का ये दांव एकदम उल्टा पड़ गया और यहाँ पर पाकिस्तान को ही लताड़ लगाई गई है यूएनएससी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये प्रस्ताव इनके द्वारा लाया गया और यहाँ पर जो भी ये मीटिंग देखने को मिली तो वहाँ पर ये चीज़ें इनसे पूछी गई और टफ क्वेश्चन पूछे गए कि वाज लश्कर इन्वॉल्व, यानी लश्कर तैयबा एलिटी ग्रुप जो है पाकिस्तान का आतंकी संगठन जो है, क्या वो इस पूरे पहलगांव अटैक में इन्वॉल्व था। पाकिस्तान फेसेस टफ क्वेश्चन बाय यूएनएससी मेंबर, राइट। इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों देशों के बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और यूएनएससी में जो ये घटना यहाँ पर देखने को मिली वहाँ पर पाकिस्तान से क्या कुछ कहा गया है और भारत को लेकर के यहाँ पर जो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो इसके चीफ हैं, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट निकल के आई है। आइए एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहलगाम अटैक को लेकर के भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव इस समय पीक पर है और इसी चीज़ को लेकर के पाकिस्तान अपनी तैयारी भी कर रहा है लगातार कि हम अटैक कर देंगे। और दूसरी तरफ ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाते हैं और वहाँ पर ये एक मीटिंग बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये गए क्यों? तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज की डेट में टोटल यहाँ पर 15 मेंबर हैं, या कह सकते हैं कि 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी चीज़ का बेनिफिट उठाते हुए पाकिस्तान ने क्या है, यहाँ पर एक मीटिंग रख ली इसको लेकर के कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है और यहाँ पर क्या है, एक मीटिंग इसको लेकर के होनी चाहिए। इस मीटिंग के बुलाए जाने के बाद यहाँ पाकिस्तान ने अपना वही जो हमेशा का है प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान यूएनएससी अटेम्प्ट फेल, जो इनका मेन पर्पस था यहाँ पर कि इंडिया को क्रिटिसाइज़ कराया जाए, वो फेल कर गया है। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, हियर इज़ व्हाट हैपेंड इनसाइड द क्लोज डोर मीटिंग। और इनको मालूम था कि इनकी फजीहत जो है यहाँ पर होने वाली है, इसलिए इन्होंने पहले ही इस मीटिंग में कह दिया था कि इस मीटिंग को जो ओपन रूम होता है वहाँ न करवा करके कंसल्टेशन रूम यानी कि गुप्त तरीके से ये मीटिंग इनने हेल्ड करवाई, ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हों बाहर उनका स्टेटमेंट या प्रॉपर जानकारी बाहर निकल के ना आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर जो मेंबर थे यूएनएससी के, उनने यहाँ पर ये भी कहा कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जिसने भी ये किया है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले टीआरएफ संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद में कह दिया था कि हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया और ये इंडियन इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा हम पर आरोप लगाए गए। तो यहाँ पर यूएनएससी के मेंबर्स के द्वारा ये भी कहा गया कि धर्म के आधार पर जिनको निशाना बनाया गया है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये किसने किया। अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कौन इन्वॉल्व है, उसके यहाँ पर आप क्लेम करके बताइए कौन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर मेंबर्स ने पाकिस्तान की ओर से जो पिछले 3 दिनों में इन्होंने यहाँ पर 2 मिसाइल के परीक्षण किए हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर इनके द्वारा परीक्षण किए जा रहे हैं लगातार और भारत को कहीं ना कहीं तरीके से ये आंख दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमारे पास भी कितना मैन पावर है, कितनी टेक्नोलॉजी है। वो सारी चीज़ें ये भारत को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए ये मॉक ड्रिल वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पाक एंटी इंडिया रैंट, जो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा था। एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब होता है कि आपने जिस चीज़ को सोच रखा हो कि यहाँ पर वो चीज़ होगी और वो ना हो, इसको बोलते हैं फिजल आउट। मीट ईल्ड नो आउटकम्स, और जो भी यहाँ पर हुआ उसके बाद कोई रेजोल्यूशन ही नहीं लाया गया। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है या कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, कितनी कंट्री ने समर्थन किया, कितनी कंट्री ने इसके पक्ष में विपक्ष में क्या बात बोली है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं लाया गया। पाकिस्तान के द्वारा किन चीज़ों का प्रयास किया गया, ज़रा उनको समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर पाकिस्तान के उस झूठे दावे को ही खारिज कर दिया गया जिसमें इन्हें आरोप लगाया था कि भारत ने क्या है, ये अटैक पहलगाम अटैक जो है खुद कराया था, यानी कि भारत की ही ये सोची समझी साजिश थी और पॉलिटिकल गेन के लिए इनके द्वारा कराया गया। तो इस चीज़ को ही खारिज कर दिया गया। दूसरी बात
पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को ग्लोबलाइज करना चाहता था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें जाएं तो मुझे और भी कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया गया और ग्लोबल बनाने से इसको मना कर दिया गया और ये कहा गया कि ये बायलेटरल इशू है और इसको बायलेटरल ही सुलझाया जाना चाहिए, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा जो ये अटैक किया गया, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान ही इन्वॉल्व है, ये चीज़ सब जानते हैं। और इस हमले की निंदा की गई और जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि इसकी अकाउंटेबिलिटी की भी मांग की गई कि इसमें कौन शामिल है, वो अकाउंटेबल होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल समझौते को लेकर के यहाँ पर आलोचना की कि भारत ने जो है हमारा पानी बंद कर दिया और पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये सारी जानकारी जो है वो सोर्सेज के हवाले से मिल रही है, जो भी मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो यहाँ पर लाया ही नहीं गया यह कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन निकाला ही नहीं गया है। इस वजह से यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, नो टेकर्स फॉर पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग एलिगेशन ऑन पहलगाम अटैक ऑन यूएससी सेशन टफ क्वेश्चन पोज्ड, कि जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर भारत पर आरोप लगाए जाएं कि पहलगाम अटैक भारत के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया और इस चीज़ के आरोप लगा दिए जा रहे हैं पाकिस्तान पर। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर इसको जमकर लताड़ लगाई गई और इनसे टफ क्वेश्चन भी पूछे गए। आपको मालूम होगा इससे पहले जो मैंने वीडियो कवर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं यानी कि एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो सिविलियन हैं जिनको धर्म पूछ करके मारा गया, उनको टारगेट किया गया है, ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान की जो अपील थी उसके बाद क्या है, क्लोज्ड डोर मीटिंग बुलाई गई थी कि यहाँ पर क्या है, ओपन मीटिंग ये नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पर और अगर चीज़ों को हम लोग देखें तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, तनाव चरम पर है। और ये बात सही भी है कि यहाँ पर दोनों देश क्या है, अपने स्तर पर तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा भी देश है यहाँ पर कि जो गलत होते हुए भी यहाँ पर आग दिखा रहा है और ऊपर से यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार बैठा है। खैर, और इन्होंने आगे ये कहा कि मैं दोनों सरकारों और नागरिकों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन है, दोनों मेंबर हैं यहाँ पर, तो इस वजह से जो है इनका जो है स्टेटमेंट एक कॉमन स्टेटमेंट निकल के आया। इन्होंने कहा कि खतरनाक मोड़ पर दोनों पहुंच चुके हैं और मैं शांति की अपील करता हूं वगैरह वगैरह, इनके द्वारा यहाँ पर चीज़ें कही गई। अब आपको मालूम होगा कि हाल ही में भारत ने जो पाकिस्तान को पानी जाता है, उस पाकिस्तान के पानी में यहाँ पर बागलीहार डैम, इसका पानी को सस्पेंड कर दिया है, कह सकते हैं कि इस पानी को रोक लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, उसके बाद ये पहली बार है जब सस्पेंड किया गया। इस मुद्दे को भी पाकिस्तान ने वहाँ पर उठाने का प्रयास किया यूएनएससी में, हालांकि इसका कोई भी उसको बेनिफिट देखने को नहीं मिला और ना ही कोई आउटकम निकल के इसमें आया है। और यहाँ पर भारत लगातार इस चीज़ को प्रयास कर रहा है कि जितना भी पानी यहाँ पर पाकिस्तान को अभी तक दिया जा रहा था, कोशिश की जाए कि उसका एक भी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी यहाँ तक पहुँच ना पाए। हालांकि पूरे पानी को रोक पाना अभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनको आर्थिक तौर पर चोट पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बगलीहार डैम जो कि रामबन पड़ता है जम्मू में, इसके अलावा किशन गंगा जो कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर भी पानी को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है लगातार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के द्वारा कंट्री वाइड मॉक ड्रिल के लिए भी कहा गया है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कैसे सिविलियंस अपनी जान बचा पाएंगे, या कोई ऐसी घटना आती है, एयर स्ट्राइक की कंडीशन बनती है, तो ये एक पहले से प्रिपेयर्डनेस होती है, पहले से तैयारी होती है कि अगर इन केस कोई ऐसी घटना हो गई आगे चल के तो सिविलियंस जो है वो कैसे अपनी चीज़ों की अपनी रक्षा कर पाएंगे। उसको लेकर के यहाँ 7 मई को जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल सकती हैं, करीब 244 ऐसे ज़िले बताए गए हैं, तो उन ज़िलों में क्या है, इसको मॉक ड्रिल को किया जाएगा। 7 मई को ये क्या है, यहाँ पर होने वाला है। तो ये क्या था, चर्चा में था। और यूएनएससी की मीटिंग जैसा मैंने आपको बताया किस वजह चर्चा में थी, और उल्टा यहाँ पर जो भी इन्होंने प्रयास किए भारत पर आरोप लगाने के, वो सारे के सारे दांव इनके उल्टे पड़ चुके हैं। किसी भी प्रकार का भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव निकल के नहीं आया, केवल इन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रेन यानी शांति बनाने की ही अपील की है। पाकिस्तान ने कोशिश की यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय इसको मुद्दे को बनाया जाए ताकि हमारे समर्थन में लोग और आएँ और ये मुद्दा क्या है, इंटरनेशनलाइज हो जाए। लेकिन यहाँ पर
भारत की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कूटनीतिक जीत है कि यूएनएससी जैसी संस्था में भी यहाँ पर भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की चीज़ें सामने निकल के नहीं आई हैं। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।